ओके गाइस, तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 का है। कक्षा 12 में विषय हिंदी विशिष्ट पूर्णांक 100 XYZ सभी निर्देश हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रमांक 1 है रिक्त। सबसे पहले दिख ना रहा हो तो हालांकि दिख रहा होगा, दैट ही पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी 480 पिक्सल्स प्लस कर लें ताकि वीडियो क्लियर है, स्पष्ट दिखे ना। तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। रिक्त स्थान पूर्व उचित शब्दों का चयन करके लिखिए कीजिए। वह जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता कहलाता है। गौरव किसी ने गुड़ में से लपेटकर सुई खिला दी। वाक्य के प्रमुख गुण 3 होते हैं। फिर यार आपका आता है आगे, लिखित कथनों के लिए सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, तो इसका होगा भारतीय युग को। ओके, द्विवेदी युग को नहीं होगा, यहाँ पर गलत टिक लगा दिया गया है। ये पहला होगा भारतीय युग को। नए मेहमान आए थे बिजनौर से। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम इस राज्य में हैं, उत्तराखंड में। मुँह उतरने का अर्थ है उदास होना। ओके, लिखित कथनों के सत्य असत्य छांटिए। बच्चे लाइन में जाएंगे, सरल वाक्य। सत्य, क्रोध का प्रभाव से प्रसन्नता आती है। असत्य, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ था। असत्य है, कानपुर से आरंभ हुआ था। क्या आप खाना खा लिए? वाक्य शुद्ध है, ये सत्य है। सही जोड़ी मिलाई। साध्य का साध्य, वापसी का उषा प्रियंबदा, गौरा महादेवी वर्मा, दांत खट्टे का अर्थ है परास्त करना। फिर आता है यार आपका प्रश्न 5। लिखित प्रश्नों के प्रत्येक का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एक वाक्य में, जैसे घर के पड़ोस में रहने वाले लोग, क्या की जगह हमें पड़ोसी कर देना है, तो पड़ोसी कहलाते हैं। तो यहाँ पर पड़ोसी कस कर देंगे तो आपका ये एक शब्द में कहला जाएगा। ओके, देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है? नीला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियाँ लिखिए। 2 पंक्तियाँ लिख रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना यह है कि जोर कितना बाजू कातिल में। ओके, और बाकी सब कुछ देख सकते हैं। आधुनिक काल को कितने भागों में, युगों में विभाजित किया गया? युगों में। अथवा छायावादी कविता की 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर बताइए। अथवा प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। प्रश्न 8 है, केशव दास जी द्वारा रचित वंदना में किस किस की वंदना की गई है? अथवा चंद्रमा किसने कलंक कर अपने सिर पर धारण किया? प्रश्न 9 है, मयम में नहीं दाधी खायो कौन, जिससे क्या कह रहा है स्पष्ट कीजिए। किससे कह रहा है? अथवा मया कभी मुद्दाई चोरी कौन किसे पूछ रहा है और किस भाव के होकर? ओके, हमको लिखे हो कहाँ गोपी है, प्रश्न पूछे जो भी है। अथवा उद्धव की आकर कहानी को सुनकर गोपियों की दशा वर्णन कीजिए। प्रश्न 11 में पाठ के लेखक का नाम लिखते हुए यह गद्य की कौन सी विधा लिखी? अथवा नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। प्रश्न 12 है, रिपोर्टाज की विशेषता लिखिए। अथवा कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? 13 है। अथवा रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है? इसके जल्द से आंसर में लाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराखंड के चारों धाम किन किन 4 वेद नदियों किनारे स्थित? अथवा गौरा किसकी गाय थी, उसके बछड़े क्या नाम था? लिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैंने कल पुस्तकें खरीदूंगा जो भी ये वो वीर। अथवा रचना के अनुसार वाक्य भेद लिखिए। 16 है, छंद की परिभाषा देते उसके भेद बताइए। अथवा अलंकार की परिभाषा देते उसके भेद बताइए। 17 है, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी? अथवा ज्योतिमठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। प्रश्न 18 है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा भाषा और शैली बोली में अंतर लिखिए। महाकाव्य में खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। 19 है, 20 है, फिर सॉरी अथवा है हास्य रस की परिभाषा देते उदाहरण लिखिए। 20 है, बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदेव को क्या शिकायत करते हैं? अथवा रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन क्या है उनके विचार स्पष्ट कीजिए। 21 से नाटक एवं एकांकी में 4 अंतर बताइए। अथवा रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर लिखिए। 22 सूरदास व घनानंद का साहित्यिक परीक्षण बिंदु का दफा लिखिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 23 आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा उषा प्रियंबदा का साहित्यिक परिचय लिखित बिंदु के आधार पर लिखित 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। यह है प्रश्न 24 लिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष जो भी कर देना था, सब कुछ उल्टा पुल्टा जो भी आए ना आए तो फिर भी सब कुछ कर देना है बना के। अटेंड सबको करना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन को नहीं है, चाहे आए चाहे ना आए। 5 4 का है, 3 का है तो 1 तो मिलेगा, उल्टा पुल्टा लिख दोगे 2 मिलेगा, मतलब सही अगर है तो 3 के 3 मिलेगा मार्क्स, ऐसा है। प्रश्न 25 लिखित ये पद्यांश है और ये आपका गद्यांश होगा, ये पद्यांश है। ओके, तो इसमें सब लिख देना। 26 देख लेगा पठित गद्यांश है। फिर बात आती है इसका प्रश्न है जो फिर प्रश्न 27 नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले के में सफाई न होने की बात कही गई हो। अथवा अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। अगर ये आपको नहीं आता है ना गाइस, तो आपको अपने से बना के भी आप लिख सकते हैं, बड़े भाई जो भी है
सब उतना ही मिलना है अपने शब्दों में। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहते हैं, नहीं आता है वो, है ना, तो किताब का पूरा तो अपने आप से जो आपका अपने शब्दों में लिख पाएंगे ना, तो पूरा पेपर आप कहीं भी कोई भी एग्जाम देंगे नहीं अटकेंगे। इस तरीके का जो ना, जिसमें ज़्यादा लिखना रहता है। ओके, तो 28वां देख लीजिए। लिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। ओके, तो महंगाई समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, अनुशासन का महत्व, हमारा घर हमारा विद्यालय, परिणाम प्रदूषण, कोरोना वायरस, वैश्विक महामारी, मेरी प्रिय पुस्तक। तो भाई इसमें से आपको रूपरेखा निबंध तो लिखना ही है, और जिस किसी में एक निबंध लिख देंगे तो जो टॉपिक बचेंगे 6, तो उनमें से किसी एक विषय पर आप रूपरेखा पे लिख दें। इधर आ डाल दें, इधर बा डाल दें। इसमें तो कुछ मेंशन नहीं है, बट जो भी ओके। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी समस्या हो, मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा।